हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ, साथ ही येलो कलर के साथ जो भी मिथ्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपनी फेस को क्लीन किया है फेशियल वाइप की मदद से। ऑल्दो फेस वॉश करना चाहिए था बट मैंने थोड़ी देर पहले ही फेस वॉश किया है, और ज़्यादा फेस वॉश करने से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने फेशियल वाइप्स की मदद से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। सबसे पहले मैं नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और इससे आपके सारे पोर्स, ओपन पोर्स ब्लर आउट हो जाते हैं बहुत इजीली। और फॉर ऑयली स्किन ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। बेसिकली प्राइमर करता क्या है, इट क्रिएट्स अ लेयर बिटवीन योर स्किन एंड द फाउंडेशन। हमें क्यों लेयर बनानी है स्किन के ऊपर? डायरेक्टली भी तो हम फाउंडेशन लगा सकते हैं। हाँ, हम फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे फेस पे ओपन पोर्स होते हैं एंड इफ़ फाउंडेशन एंटर्स इनटू दोज पोर्स तो फेस ब्रेकआउट करने लगता है। मतलब एक्ने, पिंपल, ये सब आपको होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि प्राइमर के तुरंत बाद फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए उस टाइम में मैं अपनी ब्राउज़ फिल कर लेती हूँ। यहाँ मैं मिस क्लियर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हो गया तो सीरियसली खुश, नहीं तो हम लड़कियों का क्या है, हम अपना पूरा मूड ख़राब कर लेते हैं, और एक बार हम लड़कियों का मूड ख़राब हो गया तो दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता। ओके, दैट्स अ जोक, बट द फैक्ट इज़ हमारा मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ मैं मेबेलिन फिट मी का फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 235। ऑल्दो माई एग्जैक्ट शेड इज़ 220, बट इससे मेरा काम चल जाता है क्योंकि मेबेलिन का फ़ाउंडेशन थोड़े टाइम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह थोड़े टाइम के बाद ये एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन से मैच कर जाता है। मैं मोस्टली डॉटेड फॉर्म में फ़ाउंडेशन लगाती हूँ बिकॉज़ मेरा मानना यह है कि डॉटेड फॉर्म में फ़ाउंडेशन लगाने से फाउंडेशन इवनली स्प्रेड होता है पूरे फेस पर। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ माई फाउंडेशन ब्रश यहाँ मैं रियल टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। तो जब तक ब्लेंडिंग करती हूँ तब तक येलो कलर के साथ के जो भी इश्यूज़ या मिथ्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू येलो कलर, हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते दैट येलो इज़ वेरी ऑस्पिशियस। ऑलमोस्ट हर शुभ काम में पहना जाता है ये कलर। बट अब हम उन लोगों का क्या करें जो ये कहते हैं पीला रंग सिर्फ गोरे लोगों पे खिलता है। तो मतलब हम ये माने कि डस्की स्किन वाले लोग येलो कलर कैरी नहीं कर सकते? यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। ये तो फैक्ट है कि येलो कलर फेयर स्किन टोन पे सूट करता है, बट ऐसा क्यों है? होता क्या है, डस्की स्किन वाले लोगों का स्किन टोन भी येलो होता है। एंड येलो स्टैंड्स फॉर वार्म टोन, एंड जब डस्की स्किन वाले येलो कलर कैरी करते हैं तो उनका टोन जो है और ज़्यादा वार्म लगने लगता है और उनका रंग दबने लगता है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इन द शेड लाइट मोइन। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ कंसीलर, और अमाउंट इतना आता है इसका कि सालों तक भी ख़त्म नहीं होगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने ये कंसीलर लास्ट ईयर लिया था एंड ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं यही कंसीलर यूज़ करती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन में। अब मैं नायका के कंसीलर ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ इन अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि फेस को एक लिफ्ट मिले विच इज़ रिक्वायर्ड आई थिंक। दिस इज़ वेरी फाइन ब्रश, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इससे ब्लेंड करने से। लास्ट में मैं अपने एक बार फाउंडेशन ब्रश से कंसीलर फाउंडेशन को मर्ज कर लेती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन या कोई सेपरेशन ना दिखे फेस पर। तो इस तरह से माई बेस इज़ रेडी नाउ। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ शुगर की फेस पैलेट, जिसमें ब्लश, ब्रॉन्ज़र एंड हाइलाइटर तीनों हैं। एज़ ये तीनों चीज़ें मुझे इसी पैलेट में मिल गई हैं तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट येलो कलर। अप्लाइंग द ब्रॉन्ज़र फर्स्ट टू गिव माई फेस अ शेडो, ताकि सब फेक ना लगे। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है येलो कलर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम उसे किस तरह से कैरी कर रहे हैं। Yellow looks stunning with the neutral brown tones. Why not make yourself ready using brown shades like brown lipsticks, brown eyeshadow and all? मुझे भी कुछ मिनट से पहले that white or creamish color will not suit me ever.
बट वन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ गिफ्टेड मी अ कुर्ता जो क्रीमिश शेड में था, एंड जब उसने मुझे वो गिफ्ट किया तो आई वाज़ लाइक ये कलर मुझे सूट नहीं करता। उसने बोला ट्राई तो कर एक बार, एंड मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, सो आई ट्राइड। ट्रस्ट मी, दैट कुर्ता लुक्ड सो स्टनिंग, and that day I got numerous compliments in my class. Why that kurta suited me? Because उसे मैंने एक तरीके से कैरी किया था। ऑक्सीडाइज सिल्वर राउंड ज्वेलरी, न्यूट्रल ब्राउन लिपस्टिक विद द बेसिक लाइनर एप्लीकेशन। सो इसके बाद मैं इसी पैलेट से ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने वाला पार्ट है ये मेरे लिए, बिकॉज़ इट्स अ गेम चेंजर। पूरा फेस चेंज हो जाता है आपका। बट बहुत ही धीरे धीरे हल्के हाथ से लगा रही हूँ मैं, एकदम से सारा नहीं थोपना है, जस्ट धीरे धीरे लगाइए और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ का फेस सिमेट्रिकल लगना चाहिए। उसके बाद मेरे फेस पे स्वेट दिख ही रहा है, ऑब्वियसली गर्मी इतनी है, स्वेट रुकने नहीं वाला है। और इसके साथ मेरा फाउंडेशन भी धुल ही जाएगा, इसलिए ज़रूरी है मैं अपने फाउंडेशन को लॉक कर लूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मीडियम, और डैप करते हुए अपने पूरे फेस पर मैंने उसे लगा लिया है। अब क्योंकि लूज़ पाउडर है तो थोड़ा ज़्यादा लगाया था मैंने, इसलिए अब मैं एक सेपरेट ब्रश लूँगी और उससे अपने फेस पे जितना भी एक्सेस पाउडर है उस सब को डस्ट ऑफ कर लूँगी। उसके बाद मैं उसी सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज़ करूँगी। अब हाइलाइटर बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि हम एक वी आर ह्यूमंस और हमें एक यू नो हमें चाहत होती है कि हम अंदर से शाइन करें। सो इट जस्ट फॉर द ग्लो ऑन योर फेस, आपके फेस पे शाइन देता है, और जैसे ही आपके फेस पे लाइट पड़ती है तो आपका फेस पूरी तरीके से चमकने लगता है। बट याद रहे पिंपल जहाँ पे आपके पिंपल या एक्ने या कोई भी दाना हो वहाँ पर हाइलाइटर ना लगाएं, बिकॉज़ हाइलाइटर लगाने के बाद वो दाना और ज़्यादा पॉप आउट होने लगता है। और कोशिश करें कम से कम हाइलाइटर लगाएं ताकि आपका फेस नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा पैची ना लगे, क्योंकि हाइलाइटर जितना आपके फेस को ग्लो कराता है उतना ज़्यादा पैची भी दिखवा सकता है। सो मेक श्योर कि आप एक लिमिटेड अमाउंट में हाइलाइटर यूज़ करें। सो मैंने हाइलाइटर बेसिकली अपनी चीक बोन्स पे यूज़ किया है, नोज़ ब्रिज पे यूज़ किया है, ब्राउ बोन्स पे यूज़ किया है, क्यूपिड बो पे यूज़ किया है और चिन पे यूज़ किया है। उसके बाद मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी इन द शेड 02 वॉरियर। बेसिकली इसमें मैंने सबसे पहले एक बहुत ही लाइट येलो कलर बहुत ही लाइट पीच कलर का आई शेडो कलर यूज़ किया है, जिससे मैं अपनी जो आइज़ हैं उसे एक नेचुरल कलर दे रही हूँ, जो मेरा स्किन टोन है बेसिकली। इससे आपकी आई जो है बिल्कुल नेचुरल रहेगी और एक ट्रांजिशन कलर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं उसी पैलेट से डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसे अपने आउटर कॉर्नर मतलब आँखों के आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे मैं उसे डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ एंड देन धीरे 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 सर्कुलर मोशन में उसे अप्लाई कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे मैं अप्लाई करूँगी, सर्कुलर मोशन में ही मैं उसे अंदर की तरफ ड्रैग करती जाऊँगी, ताकि जो कलर है वो धीरे धीरे सारी आइज़ पे स्प्रेड होता जाए। तो ये मैंने इस तरीके से आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। और सेम मैं इनर कॉर्नर पे भी करूँगी। इनर कॉर्नर पे भी मैं सेम एक पहले एक लिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट कर रही हूँ एंड देन उसे आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। मींस मुझे अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को अच्छे से
ब्राउन कलर से कवर अप कर लेना है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है लाइक दिस। और इसी तरीके से उसी सेम कलर से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडो अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं सेम हाइलाइटर से अपने आँखों के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे मेरी आँखें थोड़ी और उभर के आएँ। नाउ आई एम यूजिंग आई शेडो ग्लू, जो मैं अपनी बिल्कुल मिडिल पार्ट पे लगा रही हूँ आँख के, इस तरीके से। नाउ इसके ऊपर मैं अपना जो मेरा ग्लिटर है बेसिकली मैं वो अप्लाई करूँगी। अब ये मैंने आई ग्लू इसलिए लगाया था ताकि जो ग्लिटर है वो इजीली पेस्ट हो जाए, बिकॉज़ ग्लिटर जो है आपका पाउडर फॉर्म में है तो इजीली स्टिक हो जाए, इसलिए मैंने ये ग्लू लगाया था। तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों आँखें पूरी कर ली और मस्कारा, आई लैशेज़ और ये सब लगा के मेरा आई लुक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। बेसिकली लिप्स को आउटलाइन करने का क्या रोल है, बिकॉज़ व्हेन यू आर फ्रॉम डस्की स्किन टोन या फिर आप व्हीटिश स्किन टोन के भी हो तो न्यूट्रल कलर्स आपको आपके फेस को फेड कर देते हैं, मतलब आपके फेस पे वो नज़र ही नहीं आते। तो अगर आप एक डार्क शेड के लिपस्टिक से अपने लिप्स को कॉन्टोर या फिर आउटलाइन कर लेंगे तो इससे आपका जो नेचुरल लाइन है लिप्स का वो नज़र आने लगता है, वो विजिबल होने लगता है, जिसकी वजह से जो भी लाइट शेड का लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है आपके फेस पे। पहले एक टाइम था जब औरतें अपनी जो लिप्स हैं उन्हें आउटलाइन करती थी एक डार्कर शेड से और अंदर एक लाइटर शेड फिल करती थी, बट आज ऐसा नहीं होता है। आउटलाइनिंग हम ज़रूर करते हैं, बट आउटलाइन करने के बाद हम जो भी हमने आउटलाइन किया था उसे अच्छे से अपने लाइट कलर से कवर कर लेते हैं, ताकि सिर्फ आपके लिप्स डिफाइंड लगे, कॉन्टोर्ड लगे, ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वही पुराने ज़माने जैसे आपका आउटलाइन अलग है और लिपस्टिक अलग है। नहीं, आप उसे अच्छे से कवर कर लेते हो ताकि आपका बस जो लिप्स हैं वो थोड़े अच्छे से दिखने लगे। आउटलाइनिंग करने के बाद अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ विच इज़ वेरी न्यूट्रल कलर, नायका की सो क्रीमी मैट लिपस्टिक है इन द शेड मेकअप वेकअप। ये मैंने अच्छे से लगा ली है और या जैसे दिख रहा होगा मेरा जो डार्क ब्राउन शेड था वो भी नज़र नहीं आ रहा है, मैंने अच्छे से इस शेड से उसे कवर अप कर लिया है। इस तरह से मैंने अपना ये फाइनल लुक कंप्लीट किया है एंड कंक्लूजन ये है कि आपका कलर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कौन सा कलर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो और ये लुक दोनों पसंद आए होंगे एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड हाँ, इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।